अपना नाम चेंज करता है, उससे क्या मूलांक और भाग्यांक चेंज होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। मूलांक भाग्यांक नहीं चेंज जैसे होंगे। आयुष्मान खुराना, हाँ जी हाँ हमने जी। कुछ शायद डबल ए या फिर कुछ ऐसे ऐड किया हुआ था। देखो टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स हैं बेसिकली। चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे टैरो रीडर हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी ये जो अकल्ट साइंस है ये 100% आपको गारंटी नहीं करती। सब रीडर्स जो है एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने लग गए तो फिर तो दुनिया का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। विष्णु जी है जो दुनिया को का संचालन कर रहे हैं। देती हूँ तो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि ट्रम्प की डेथ हो जाएगी। हाँ जी, ट्रम्प की डेथ हुई नहीं, जिंदा है वो कि इसका तो ऑरा नेगेटिव हो गया या फिर ऐसे, तो वो कैसे डिटरमिनेट करते हैं, मतलब ऐसे कि इससे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है? मुझे 13 से 14 साल हो गए हैं रीडिंग्स करते हुए और अभी तक 90% मेरी रीडिंग्स करेक्ट रही हैं। No script, no chains, we let it go. Roll hit towers where the cool kids glow. Powered by Pondy Tourism. क्या आपका मोबाइल नंबर आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या सिर्फ जन्म तारीख से पता चल सकता है कि आप अमीर बनोगे या स्ट्रगल करोगे? और क्या टैरो कार्ड फ्यूचर सच में बताते हैं या फिर सिर्फ माइंड गेम है? आज हम इन सब का सच जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे लोग या तो बिलीव करते हैं या फिर पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड। हमारे साथ है न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडर कनिका सरीन जी। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए मैम। मेरा नाम कनिका सरीन है और मैं देवभूमि हिमाचल का ही मेरा जन्म है। मैं धर्मशाला की रहने वाली हूँ और पिछले 13 से 14 सालों से मैं टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग जो है वो कर रही हूँ। Okay. मैं ऑफलाइन कंसल्टेशंस भी देती हूँ धर्मशाला में, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हूँ। तो टैरो रीडिंग न्यूमरोलॉजी से लोगों की लाइफ में गाइडेंस लाना जो है वो मेरा काम है, जो भगवान ने मुझे जिस पर्पस से मुझे यहाँ भेजा है। ओके, गुड मैम। मैम तो सबसे पहले हम एक कॉमन सा डाउट रहता है सभी लोगों के बीच कि जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों डिफरेंस क्या है मैम? तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो कैसे चलती है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से चलती है, जिससे कि आपका लगन चार्ट, आपके ग्रह, आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस होती हैं। जबकि न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष है। इसमें आपके टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से हमें नहीं कोई भी इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे उन नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो 1 to 9 है उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रेडिक्शंस देते हैं। तो ये अंक ज्योतिष है और दूसरा जो है वो ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज्योतिषी है। ओके, तो ये डिफरेंस है मेन। हाँ जी। ओके, तो मैम क्या डेट ऑफ बर्थ से पूरी एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाती है या न्यूमरोलॉजी से? मतलब देखो, डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी आप समझ सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग डिफरेंट नंबर्स होते हैं। हर नंबर का हम देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस नहीं है। वो हर नंबर आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि आपकी लाइफ चॉइसेस, आपका करियर पाथ, आपकी लाइफ एनर्जी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होगी। ओके मैम। ओके मैम, एक क्वेश्चन होता है कॉमन सा लोगों का दूसरा कि लाइफ पाथ नंबर जो होते हैं, मूलांक और भाग्यांक, हाँ जी, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मूलांक क्या है। मूलांक बताता है आपकी पर्सनालिटी, और जो भाग्यांक है, भाग्यांक बताएगा आपको कि आपके आगे करियर चॉइसेस क्या होनी चाहिए, लाइफ एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, उससे मैं समझाती हूँ। 19 मई 2001। ठीक है, अब ये जो 19th है, 19 है, इसको हम कंसिडर करेंगे मूलांक। तो हम क्या करेंगे, 1 + 9 कितना हुआ? 10। 1 + 0 1। तो आपका मूलांक क्या आया? 1। ठीक है, तो 1 मूलांक है। ये सारा बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, किस एनर्जी से आप गवर्नड हैं। और अगर हम पूरा टोटल करें 19th में 2001, ठीक है, तो हम इसको टोटल करें तो कितना निकलेगा? 18 निकला टोटल। 1 और 8 आ गया 9। तो आपका जो पूरा का पूरा भाग्यांक है वो 9 है। तो 9 बताएगा कि आपके करियर चॉइसेस क्या होने चाहिए, आपकी लाइफ एनर्जी क्या है, आगे जाके क्या क्या चेंजेस या कैसे कैसे आप आगे जाएंगे। अब बेसिकली ये तो हो गया मूलांक और भाग्यांक। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है उसमें हम सिर्फ मूलांक भाग्यांक नहीं देखते हैं। अब आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2001, उसमें हर नंबर कितनी बार आ रहा है, क्या हो रहा है उस नंबर में, किस नंबर की एनर्जी क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी आपका जो लोशु ग्रिड है वो बन रहा है, प्लेसमेंट कहाँ है, उस हिसाब से हम ओवरऑल एनालिसिस देते हैं। खैर ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए तो अलग से ही सेगमेंट लगाना पड़ेगा। बट अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा मूलांक और भाग्यांक। जैसे मैं 20 अक्टूबर हूं तो मेरा मूलांक हुआ
2 2 और जो मेरा पूरा डेट ऑफ बर्थ होगा उसको प्लस जब करते हैं तो मेरा भाग्यांक भी 2 आता है। ओके, ओके। तो ये हो गया मूलांक और भाग्यांक। तो ये डिफरेंस है कि मूलांक सिर्फ फर्स्ट होती है ना, जैसे मेरी 19th है तो 1 सिर्फ + 9। डेट, हाँ जी, ओके, सिर्फ डेट और भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ पूरा मंथ Complete। ईयर डेट। ओके। तो मैम क्या अगर कोई पर्सन अपना नाम चेंज करता है उससे क्या मूलांक और भाग्यांक चेंज होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, मूलांक भाग्यांक नहीं चेंज होंगे। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर किसी का मूलांक भाग्यांक तो देखो वो तो आप बदल नहीं सकते हो, Okay। वो तो आप पैदा होके लेके आए हो। Obviously। लेकिन नेम को आप क्या कर सकते हो कि अपने मूलांक और भाग्यांक से जो नंबर फ्रेंडली है, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप उसको नेम को चेंज करोगे तो आप देखोगे कि वो जो वाइब्रेशंस है, जब सारी ही वाइब्रेशंस आपके फेवर में जा रही हैं तो डेफिनेटली आगे की लाइफ चॉइसेस भी है जो अच्छी होंगी। आप देखेंगे बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, कई लोगों ने अपने नाम में कुछ बड़ा अल्फाबेट चेंज किया है, Yes, ma'am। कईयों ने नाम ही चेंज कर लिया हाँ है। जी। बहुत से रैपर्स वगैरह हैं हाँ जी, हाँ ना, जी। उनका ओरिजिनल नेम कुछ और है जी। और उनका फंक्शनिंग नेम कुछ और हाँ जी। है। तो इसके पीछे यही लॉजिक है। हाँ, मैंने एक एग्जांपल देखा जैसे आयुष्मान खुराना, हाँ जी, हाँ उनने जी। कुछ शायद डबल ए या फिर Yes, कुछ ऐसे yes, ऐड किया हुआ था। definitely। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इससे बताएं। जो होता है, जो पूरा नेम नंबर होता है, हम नेम नंबर भी निकालते हैं। Okay। हर अक्षर का एक अंक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। और उस अंक को हम देखते हैं कि क्या वो अंक आपके भाग्यांक और मूलांक और जो भी आपके बाकी अंक हैं उनके साथ क्या फ्रेंडली हैं। अगर वो उनके साथ फ्रेंडली होंगे, सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी आगे की लाइफ चॉइसेस, लाइफ पाथ भी अच्छा रहेगा। ओके मैम, ओके। तो मेरे को लगता है कि आपने इतने अच्छे से समझाया तो सभी को नॉर्मल से ऐसे समझ आएगा जी। जो बेसिक होता है हमारा, ठीक है। तो हम अपना दूसरा सेगमेंट जो था टैरो कार्ड, हाँ जी। उसके ऊपर जाते हैं। टैरो कार्ड मैम होता क्या है ये बताइए पहले। देखो, टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स हैं बेसिकली, Okay। डेक ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है। हर कार्ड में ब्यूटीफुल इमेजरी है, अलग कलर्स हैं, कुछ ना कुछ लोग बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं कि आगे लाइफ पाथ आपका क्या होगा। वो आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से ये बिल्कुल डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी में आपका टाइम ऑफ बर्थ लगेगा, हर ऐसी चीज लगेगी, ठीक हाँ जी, है। हाँ जी। बट टैरो कार्ड्स, अब हर टैरो रीडर अलग तरीके से रीडिंग करता है। अगर मैं अपना बताऊं, मैं नाम और फेस से, है ना, मैं वो प्रेडिक्शंस करती हूँ। तो आप बेसिकली कुछ भी, आपका टैरो कार्ड क्या है, एक रोड मैप है। जैसे आप गूगल मैप ऑन करते हैं, कहीं पहुंचना हो, जी। गूगल मैप बताता है इस रास्ते जाओ, इधर रोड ब्लॉक्ड है, जी। इधर ट्रैफिक है, इधर क्या बोलते हैं सड़क टूटी हुई है। तो आप ऑब्वियसली सही सड़क को ही चूज करके जाएंगे। जी। वैसे ही टैरो कार्ड्स है। टैरो कार्ड्स एक रोड मैप है, आपका लाइफ मैप है, जो आपको डिसीजंस लेने में जो है हेल्प करते हैं, जो आपको आगे फ्यूचर गाइडेंस देते हैं। ओके मैम, ओके। तो मैम टैरो कार्ड रीडिंग कभी गलत भी हो सकती है क्या? देखो, ये तो आपने सभी को बोलते हुए सुना होगा कि चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे टैरो रीडर हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी ये जो अकल्ट साइंस है, ये 100% आपको गारंटी नहीं करती है। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे ऊपर भगवान है, ठीक हाँ जी, हाँ है, जी। सुप्रीम पावर वो है। अगर सब रीडर्स जो है एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने लग गए तो फिर तो दुनिया का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। विष्णु जी है जो दुनिया को का संचालन कर रहे हैं, तो अब उस संचालन में अगर किसी को ये कृपा मिली है प्रेडिक्ट करने की, 100% तो नहीं मिलेगी ना। हाँ जी। एक ये मिलेगी कि आप गाइड कर सकते हैं, बट हाँ, ये तो मैं किसी भी चीज के लिए कहती हूँ कि 100% जो है वो सच नहीं होगी। अब अगर आप एग्जांपल देती हूँ, कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि ट्रंप की डेथ हो जाएगी। हाँ जी, ट्रंप बिल्कुल। की डेथ हुई? नहीं। जिंदा है वो। हाँ जी। तो फिर यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोई अगर कहता है कि नहीं जी 100% हम सही बता रहे हैं, मानो मत। ओके। 80% तक कोई बता सकता है, 100% आगे भगवान है। रीडिंग चेंज भी हो सकती है, भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। ओके। हाँ जी। रीडिंग डिपेंड करती है क्या एनर्जी पे? तो आप बता सकते हैं कि मैंने सुना है जैसे नेगेटिव कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, इसमें एनर्जी का कुछ वो रहता है लिंक ना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डेफिनेटली, अब जो टैरो रीडिंग है क्या है, एनर्जी बेस्ड है। हाँ जी। मेरी एनर्जी है और जैसे आप मेरे पास रीडिंग करवाने आए, आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी हैवी है, वो मुझे पता लग जाएगी, प्लस वो कार्ड्स भी अब्सॉर्ब करेंगे एनर्जी। पर इसमें एक कैच है, रीडिंग कौन कर रहा है, टैरो रीडर। तो उसकी एनर्जी उस टाइम न्यूट्रल होना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी न्यूट्रल होगी तो ही वो आपको एक न्यूट्रल आंसर दे पाएगा। वरना अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, मेरी भी एनर्जी नेगेटिव है, तो जो आउटकम है वो नेगेटिव निकलेगा। और जो आपने कहा पॉजिटिव कार्ड और नेगेटिव कार्ड, टैरो रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड्स भी होते हैं, नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं, लेकिन वो आपको डराते नहीं है, वो जस्ट आपको एक गाइडेंस देते हैं। अब नेगेटिव कार्ड आया, अब अगर किसी ने डराना हो, वो तो आपको डराएगा, जी ऐसा हो गया, वो हो गया। जो आपको सही गाइडेंस देगा, वो बताएगा कि देखो ये दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करते तो ये चीज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये है एनर्जीज और नेगेटिव पॉजिटिव कार्ड का फर्क इसमें। ओके मैम, जैसे
जेनजी वाली जो जनरेशन है वो मेनली ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करती है कि इसका ऑरा नेगेटिव हो गया या फिर ऐसे, तो वो कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, मतलब ऐसे कि इससे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है? जेनजी वालों का जो वर्ड है ऑरा रियली कमेंडेबल है, बिल्कुल सही वर्ड वो यूज करते हैं। ऑरा होता है कि आपके जैसे हमारी जो बॉडी है उसके बाहर हमारा ऑरा है, एक सर्कल है। अब जो ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, उन्हें आपका ऑरा दिखाई देगा। अब ऑरा जो होता है, ऑरा अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चीजें होंगी। नेगेटिव कैसे हो सकता है ऑरा? किसी ने जादू तो ना कर दिया, मैं ये नहीं बोलूंगी। नेगेटिव होगा जब आप नेगेटिव ही सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आपने अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स नेगेटिव कर ली। वही चीज पॉजिटिव कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रैक्टिस मतलब चाहे आप कोई अच्छा कर्म भी कर रहे हो, वो भी आपके ऑरा को सुधार रहा है। तो ये जो ऑरा है इसकी बहुत ज्यादा अच्छा एक रोल है कि पॉजिटिव ऑरा भी होते हैं, नेगेटिव ऑरा भी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए और किन चीजों से आप दूर रहिए ताकि नेगेटिव ना रहे ऑरा। ओके। तो मैम आपने आज तक कोई ऐसा कार्ड प्रेडिक्ट किया जो मतलब जिसका रिजल्ट 100% रहा हो? ऐसे तो मुझे 13 से 14 साल हो गए हैं रीडिंग्स करते हुए और अभी तक 90% मेरी रीडिंग्स करेक्ट रही हैं। 10% सिर्फ वहां गई है जहाँ यस या नो है, या जहां किसी का दिख रहा था कि मे बी वो कनाडा नहीं जा सकते तो उन्हें कोई रेमेडी बता दी और उनका वीजा आ गया। तो ऐसा हुआ है, बहुत ऐसी प्रेडिक्शंस जो है वो रही हैं जो 100% एक्यूरेसी पे गई है। ओके मैम, थोड़ा ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आप कहाँ कंसल्ट करते हैं सबको ऐसे? ठीक है, तो मेरा पेज है कनिका स्टारो स्टूडियो, प्लस मैं इस पे ही ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हूँ। व्हाट्सएप पे भी मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो लेती हूँ और साथ ही साथ ऑफलाइन मेरा ऑफिस है धर्मशाला कचहरी अड्डा में। बट जो भी मेरी कंसल्टेशन रहेगी वो अपॉइंटमेंट बेसिस पे रहेगी और अर्जेंट भी अगर रीडिंग्स हो वो मैं ले लेती हूँ। बट अगर मुझे आप मेरे पेज पे मैसेज करें या मेरे नंबर पे मैसेज करें तो वो एक जो है बेटर रह जाएगा ताकि मैं आपको बता दूं किस दिन आपकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहेगी। तो ये 2 मोड से मैं रहती हूँ और बाकी जैसे कुछ कार्निवल्स होते हैं या एग्जीबिशंस वगैरह होती है तो उसमें मैं भी जाती हूँ ताकि क्योंकि मेरे हर एरिया में क्लाइंट्स हैं तो कई लोगों को जिनको फेस टू फेस कंसल्टेशन चाहिए तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ओके मैम, आपके स्टूडियो में जब हम आए थे तो मैंने जो आपका स्टूडियो देखा तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोन्स पड़े हुए थे जी। तो मैम इनका क्या रहता है? जैसे डिफरेंट स्टोन्स मैंने बहुत सारे देखे। हाँ जी, हाँ जी। इनका क्या रोल रहता है? ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं। ओके। क्रिस्टल्स क्या है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे 5 एलिमेंट से। ठीक है, 5 एलिमेंट्स वाटर, एयर, अर्थ, आपका क्या बोलते हैं फायर। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स हैं उससे ये क्रिस्टल शेप होते हैं। जो आपने उठाया इसको कहते हैं ब्लैक ऑब्सिडियन। तो अगर कोई भी पैरासाइकोलॉजी में है या कोई पैरासाइकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द सुपरनैचुरल, ठीक है, वो अपने साथ ब्लैक ऑब्सिडियन जो है वो कैरी करता है ताकि नेगेटिव एनर्जी को दूर रख सके। फिर हमारे पास है ये ब्लैक टॉर्मलाइन। ठीक है, बहुत क्रिस्टल्स है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ब्लैक टॉर्मलाइन जो है अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या नेगेटिविटी की तरफ, या किसी को ऑरा, जो आपने ऑरा वर्ड बोला, हैवी लग रहा है, उसे उन्हें कन्वर्ट करना है या अपनी हैवीनेस हटानी है तो ब्लैक टॉर्मलाइन होगा। और अब ये तो आई थिंक ये तो ऐसा क्रिस्टल है हर किसी को पता है, पायराइट, फूल्स गोल्ड। ठीक है, जो मनी अट्रैक्ट करता है, वेल्थ अट्रैक्ट करता है, आपको एज ए तालिस्मान भी ये काम करता है प्रोटेक्शन के लिए। बहुत ज्यादा जो है ये अट्रैक्शन के लिए यूज होता है चीजों की। और ये अगर आप ट्री देखिए, ये 7 चक्र ट्री है जो आपके 3rd आई चक्र से रूट चक्र, सेक्रल चक्र, हर चक्र को रेगुलेट करता है। बट जैसे मैं कहती हूँ सिर्फ इसको रख लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक ये भी इफेक्ट नहीं देंगे। तो बेसिकली आपका जो भी काम है उसको ये एम्पलीफाई या एनहांस करता है। ओके मैम, आपने बहुत कुछ हमारी ऑडियंस को बता दिया। तो अब हम शिफ्ट होते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि हम रखते हैं। मेरे को लगता है अगर हम सारे सेगमेंट कवर करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत ज्यादा। जी, तो हम ऐसा करते हैं कि मूलांक डिस्कस कर लेते हैं 1 से 9 तक जो होते हैं। जी जी। प्लस उनके साथ एक टैरो कार्ड रीडिंग, है ना? ठीक है, वो देखते हैं कि कैसा रहेगा मार्च मंथ। श्योर, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें मैम? आई थिंक हम मूलांक डिस्कस कर लेते हैं 1 to 9 और उनके लिए फिर देख लेंगे कि मार्च मंथ कैसा रहेगा। ठीक है। तो अब आपकी जो ऑडियंस है, आई वांट कि उनको ज्यादा अच्छे से समझ आए। आपको एक मैं कहानी सुनाना चाहूंगी फिर, उससे हमारे मूलांक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप सोचिए कि एक राजमहल है। ठीक है, वहां 9 सदस्य रह रहे हैं। ये है 1 से 9। सबसे पहला है राजा,
राजा आ गया नंबर 1, ये मैं मूलांक के हिसाब से बता रही हूँ। उसकी है रानी, रानी आ गई नंबर 2। फिर एक है गुरु जो एडवाइस करते हैं, राजगुरु जो एडवाइस करते हैं, वो आ गए नंबर 3। फिर राजा के हैं एक गुप्तचार्य जो उनको, जो सीक्रेट एजेंट हम कहते हैं, जो उनको आके इधर उधर की खबर देते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसी रणनीति बनाइए, वो आ गया नंबर 4। फिर जहां राजा रानी है वहां बेटा भी होगा, प्रिंस होगा या प्रिंसेस होगी, वो आ गया नंबर 5 कि वो लाडला है सबका, प्रिंस है, मतलब प्रिंस या प्रिंसेस है, सब उसको प्यार कर रहे हैं। ठीक है, अब जहां राजमहल है वहां नाच नृत्य गाना तो होगा, तो उसको, उसके लिए आगे शुक्राचार्य जी नंबर 6 जो सारी एंटरटेनमेंट को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, अब जहां पे राजमहल है एस्ट्रोलॉजर तो बैठेगा जी, एस्ट्रोलॉजर ने तो गाइड करना है कब जाओ, कब हमला करो, कौन सा टीका लगाओ, क्या पहनो, तो वो आ गया आपका नंबर 7। ठीक है, अब आपको पता है जब राजा लड़ाई पे जाता है तो जो उसके सिपाही होते हैं सबसे आगे वो रहते हैं। हाँ जी। सिपाही फील्ड पे उतर के जो है लड़ाई करते हैं, वो आ गया नंबर 8। और सेना का नेतृत्व करने के लिए भी तो कोई चाहिए, वो आ गया सेनापति, वो आ गया नंबर 9। तो राजमहल में राजा से लेके सेनापति तक सारे बैठे हैं और यही ऐसे ही आपके नंबर्स चलते हैं। ओके। ये चल गया 1 to 9 हमारा। ठीक है, तो मैम स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से और देखते हैं कि उनके लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, तो मूलांक 1 जैसे पहले तो मैंने बताया राजा है, तो आप अगर किसी भी मंथ के 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, आपका मूलांक है 1। सन रूल्ड है आप, काफी ज्यादा एनर्जी रहेगी आप में, काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज भी इनकी अच्छी होंगी। लेकिन राजा है तो साथ साथ थोड़े ईगो इश्यूज, एग्रेशन जो है वो आएंगे। अब उसको अगर पॉजिटिवली यूज करते हैं तो चीजें बेटर होंगी, नेगेटिवली यूज करते हैं तो रिलेशंस में इशू आ सकते हैं। अब इनके लिए हम देख रहे हैं कि मार्च का मंथ नंबर 1 के लिए क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, दूसरा एक और कार्ड हम निकालते हैं। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड आया है एबंडेंस का कार्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मार्च के मंथ में अगर आप अपनी एनर्जी को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप क्या करते हैं कि जो भी आपके अंदर एक ऊर्जा है ना, उसको पॉजिटिव चीजों में जो है वो यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई जो है वेल्थ से रिलेटेड चीजें आएंगी। और जो मैंने इसमें पहला कार्ड निकाला था वो था इट्स अप टू यू। तो कहीं ना कहीं एज आई सेड 1 वाले लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अपनी चीजों को अच्छे से करना जानते हैं, तो इनके ऊपर अगर मार्च में अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज करते हैं, आलस्य नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च का मंथ इनके लिए बहुत फेवरेबल जो है वो होने वाला है। ओके, तो अब शिफ्ट करते हैं मूलांक 2 पे। हाँ जी, 2 मैंने क्या बताया था, रानी है। हाँ जी। तो 2, जो भी लोग 2, 11, 20, 29 किसी भी महीने में बॉर्न होते हैं उनका मूलांक है 2। ये गवर्नड है मून से। बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, इंट्यूटिव तो बहुत ज्यादा होंगे। मतलब जितने भी आपको दिखेंगे हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, वो 2 नंबर वाले मोस्टली होते हैं। पर कहीं ना कहीं इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा घटता है बढ़ता है, वैसे ही इन लोगों के मूड स्विंग्स घटते हैं बढ़ते हैं। तो एक एडिशनल एडवाइस मैं दूंगी, अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड 2 नंबर वाले हैं, मूलांक या भाग्यांक व्हाटएवर, तो अगर वो ये कहते हैं कि आज दिन बहुत सुंदर है, चाहे तूफान आ रहा हो तो दिन सुंदर ही है, आप बोलोगे नहीं तूफान आ रहा है, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो थोड़ा जो भी इनके पार्टनर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयरफुल इनके साथ रहना पड़ता है। तो 2 नंबर वालों के लिए मार्च का मंथ में देख लेती हूँ। तो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। अब हमारे 2 नंबर वैसे ही पीस मेकर्स होते हैं, तो कई बार लेकिन मूड स्विंग्स में एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मार्च के मंथ में 2 नंबर वालों एग्रेसिव नहीं होना है, पीसफुली जो है अपनी चीजें संभालो। प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मुझे लग रहा है मूड स्विंग्स आपके मार्च में होंगे और मूड स्विंग्स के चक्कर में आपको गुस्सा आ जाएगा। बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आएगा तो आप ही हर्ट होंगे। तो पीसफुली रेजोल्यूशन निकालो और साथ में इस मंथ आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको पॉजिटिव वे में यूज करो। क्योंकि एक चीज आपको मैं एडिशनल बताऊंगी, 2 नंबर हिटलर का भी था और 2 नंबर शाहरुख खान का भी था। तो अब आप अपने इमोशंस कैसे यूज करते हो उसी हिसाब से आप आगे जो है जाओगे। ओके, तो मैम अब 3 नंबर का देखते हैं कि उनके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, 3 नंबर जो है जैसे मैंने बताया था राजगुरु है आपके महल के, ये गवर्न है जुपिटर से। तो ये ज्ञान का भंडार है, इनको ज्ञान लेना भी बहुत पसंद है, ज्ञान देना भी बहुत पसंद है। आपका पॉडकास्ट जो है 3 नंबर वाले बहुत ध्यान से सुनेंगे और कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो है वो ज्यादा लेंगे 3 नंबर वाले। और 3 नंबर वालों का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन कई बार ये ना अपनी चीजें बहुत जल्दी लोगों को बता भी देते हैं। तो मार्च मंथ में देखते हैं इनके लिए कैसा रहेगा। एक तो नेगेटिव नहीं होना है मार्च मंथ में, और सेकेंडली अपने सीक्रेट्स नहीं रिवील करने हैं। मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है
है इन्होंने कुछ काम करने का सोचा हो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब भी, और लोगों को ये बताते फिरे, तो अगर लोगों को ये बताते फिरेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम फिर नहीं होगा। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहें, ट्रस्ट बहुत जल्दी लोगों पे ना करें और पॉजिटिव रहें। मार्च में हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए, टेंशन आ जाए, तो नेगेटिविटी अवॉइड करें। जितना पॉजिटिव रहेंगे मार्च में, उतना पॉजिटिव इनके लिए आगे चीजें रहेंगी। ओके मैम, एक बात मुझे पूछनी है, जैसे जब आप शफल कर रहे हो तो आप एक कार्ड या दूसरा कार्ड निकालते हो, इसका क्या रहता है? एक कार्ड या दूसरा कार्ड? जैसे आप पहला कार्ड निकालते हो फिर दूसरा कार्ड, दो कार्ड क्यों निकालते हो? दो कार्ड निकालती हूँ ताकि मैं दो उनको एडिशनल गाइडेंस दे सकूं। Okay. जैसे कई बार कार्ड्स मुझे कहते हैं एक में हमें पता लग रहा है पर हम चाह रहे हैं कि एक और चीज आप बताओ। अब जो फर्स्ट नंबर 1 था उनके 3 कार्ड्स आए थे, आपने देखा था गिरे होंगे एकदम से, वो कैमरा में कैप्चर होना हो, तो वो भी कार्ड्स भी कम्युनिकेट करते हैं। Okay. तो वो जो कम्युनिकेशन है जो वो बता रहे हैं उस हिसाब से गाइडेंस में दे रही हूँ। ओके तो मैम हमने अभी तक 3 तक कर दिया था, अब हम 4 मूलांक का देखते हैं कि उनके लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, तो जो 4 मूलांक है वो है जो 4, 13, 22 या 31 किसी भी मंथ के पैदा हुए हैं, तो वो क्या है, वो राहु से गवर्नड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पर 4 नंबर हमारा कार्मिक डेप्ट का नंबर भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बेचारे होते हैं इनको हर चीज 2-3 बार करनी पड़ती है। जो इनका मास्टर प्लान होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, सेकंड प्लान कई बार हो जाता है, बट ये सबके लिए भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्यांक, मूलांक, आपका जितने भी अंक है उस हिसाब से हम बेटर प्रेडिक्शन करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं प्लानर्स भी अच्छे होते हैं, अच्छी इनकी थिंकिंग भी होती है, और अगर हार्ड वर्किंग तो ये है ही, और लोगों को भी अच्छे से ये गाइड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 4 नंबर वालों के लिए मार्च का मंथ हमारा कैसा रहने वाला है। देखो मार्च मंथ वालों के लिए, मार्च के लिए इन लोगों के लिए मंथ रहने वाला है कि अगर ये विश्वास रखते हैं कि ये कोई काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये वो काम कर सकते हैं। इनको ट्रस्ट करना है कि इनकी लाइफ में चीजें होंगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस से होंगी, धीरे धीरे होंगी। मार्च में साथ ही साथ सेकंड कार्ड जो आया है वो है अपॉर्चुनिटी का, तो कोई ना कोई मार्च में इनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को है जो वो ग्रैब करे, और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी इन्होंने अवॉइड करनी है मार्च मंथ में। ओके मैम, अब हम देखते हैं मूलांक 5 उनके लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। अब जैसे मैंने आपको कहानी में बताया था मूलांक 5 कौन है, प्रिंस है। ठीक है, तो सबका लाडला है मूलांक 5। मूलांक 5 जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, बहुत जल्दी चीजों को पिकअप भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए जो किसी भी मंथ की 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं, उनके लिए मार्च मंथ हमारा कैसा रहने वाला है। इनके लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 5 सबका लाडला है, तो 5 का ये है कि अगर आप अपने पे विश्वास रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर मार्च में आप कुछ शुरू करना चाह रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम कीजिए। बस थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है रेस्टलेस बहुत ज्यादा रह सकते हैं ये मार्च में, तो थोड़ा अपने रेस्टलेस नेचर को कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो कि 5 बजे आपने जाना है चंडीगढ़ और 6 बजे आप सोच रहे हैं हम दिल्ली निकल जाते हैं। तो मतलब अपनी डायरेक्शन मार्च में थोड़ी सी स्थिर रखिए, बहुत ज्यादा डिसीजंस चेंज ना कीजिए, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो अच्छे से आप ग्रैब भी कर सकें। ओके, तो हम देखते हैं कि 6 मूलांक के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। 6 मैंने बताया था आपको शुक्राचार्य दी हाँ जी। है। 6 नंबर किससे गवर्न है, वीनस से गवर्न है, तो ये अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छे से ड्रेस करते हैं ये लोग। और अगर आप अच्छे से ड्रेस नहीं करते तो प्लीज अच्छे से ड्रेस कीजिए। 6 नंबर वालों आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कह रही एक्सपेंसिव कपड़े पहनिए, बट एक ड्रेसअप अच्छे से रखिए। ये लोग इमोशनली वार्म होते हैं, आर्टिस्टिक भी होते हैं, कहीं ना कहीं हार्मनी या पीस भी ये स्टैब्लिश करने को देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि 6, 15, 24 को जो पैदा हुए हैं उनके लिए मार्च का मंथ क्या बता रहा है हमें। पहले तो नो नीड टू वरी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये ना लोगों के लिए बहुत ज्यादा कर देते हैं और फिर उनको उतना वापस मिलता नहीं है और फिर ये चले जाते हैं टेंशन में, वरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर वालों अपने आप को भी प्यार दो मार्च में। जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को ही प्यार देना है, खुद को भी प्यार दो, क्योंकि खुद को आप प्यार नहीं देते हो फिर आप जो है वरी करने लग जाते हो। और सेकंड कार्ड आया है कम्युनिकेशन का, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अपनी मार्च में आपने क्लियर रखनी है। हो सकता है मार्च में 6 नंबर वालों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर लें, बोल कुछ रहे और समझ कोई और कुछ और जाए, तो क्लियर कम्युनिकेशन करो और मार्च में सेल्फ लव जो है वो प्रैक्टिस करो आप। ओके, 6 नंबर वालों के लिए ये था। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि 7 मंथ वालों के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। तो 7 नंबर जैसे मैंने बताया था ये क्या है, ये एस्ट्रोलॉजर है जो राजमहल में बैठे हैं। केतु जो है इनको गवर्न
कर रहा है। कहीं ना कहीं ये वो चीज देखते हैं जो दूसरों को दिखती नहीं है। डीप थिंकर्स रहते हैं ये। इंट्यूटिव एबिलिटी भी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑकल्ट है, ये सब जो चीजें, इसमें 7 नंबर वाले भी जो है वो जाते हैं। तो इनके लिए मार्च का हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। क्यूरियस बहुत ज्यादा होते हैं ये पूछेंगे अच्छा शादी के बाद लड़की ही क्यों विदा होके जाए, लड़के क्यों नहीं होते। तो क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा करते हैं। मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? ठीक है, मार्च मंथ में आपकी तरफ भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि कोई ना कोई चीज आपके सामने आने वाली है, या कोई चीज को आप बड़े टाइम से सोच रहे थे कि हमने करना है, लेकिन उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो मार्च मंथ आपके लिए एग्जीक्यूशन का मंथ होने वाला है। उस मंथ में 7 नंबर वाले जो हैं ये कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और लोगों से भी जुड़े रहें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये ना आइसोलेटर्स होते हैं, ये ना खुद को आइसोलेट करके बैठ जाते हैं। तो मार्च में ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कंपनी चाहिए, चाहे प्रोफेशनली चाहिए चाहे पर्सनली चाहिए, किसी की मदद चाहिए, तो मदद मांगने में शर्माओ मत, मदद जरूर मांगो। मार्च में मदद मांगोगे, लोगों से जो है कनेक्ट करोगे, तो आपके लिए मार्च मंथ अपॉर्चुनिटी वाला मंथ जो है वो रहेगा। ओके, मुझे लगता है कि जो पेंगुइन आजकल वायरल हुआ था उसका मुनाग भी साथ यस। ओके मैम, रुको, अब आगे बढ़ने से पहले ना मुझे एक बात डिस्कस करनी है। जैसे हम ना बोलते हैं कि 7 नंबर काफी लकी मानते हैं लोग। हाँ जी। जैसे आपका मीम्स वगैरह देखते हैं, थाला फॉर रीजन, उसको धोनी के साथ जोड़ के 7 नंबर, और एक होता है 13 नंबर, उसको अनलकी थोड़ा सा मानते हैं लोग। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? ठीक है, अब देखो मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को चैलेंज कर रही हूँ। हर जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, हर टैरो रीडर है, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। सब अपने काम में बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए कोई नंबर लकी या कोई नंबर अनलकी नहीं है। 13 नंबर उसको लोगों ने वो बनाया हुआ है कि 13 नंबर जो है वो क्या है, अनलकी है। एक मुझे बात बताओ, न्यूमरोलॉजी में क्या 13 नंबर हम डालते हैं? नहीं। कहाँ से आते हैं नंबर? 1 से 9 आते हैं। हाँ जी। तो 13 नंबर तो आया ही नहीं उसमें। 13 का 1 और 3 4 हो जाता है, तो हम सिंगल डिजिट पे आते हैं। अब धोनी जी को जो 7 नंबर है वो क्यों है? उनका मूलांक, भाग्यांक, उनका जो लोशु ग्रेड रहा, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग 7 दिया। ठीक है, अब जैसे मैं 2 हूँ, मेरे लिए 2 नंबर बहुत अच्छा है क्योंकि मैं 2 हूँ। आप 1 है, आपके लिए 1 नंबर अच्छा है। ठीक है, तो कोई नंबर अच्छा बुरा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में कौन से नंबर का कितना प्रभाव है। ठीक है, अब यही चीज जो होती है ये समझने की हमें जरूरत है कि इवन साल में हम कह रहे हैं 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, 8 नंबर के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि लकी सबके लिए है। साल 2026 है, सूर्य का साल है। सूर्य क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज लाता है, न्यू बिगनिंग्स लाता है। तो अगर आप मेहनत करोगे, कोई भी नंबर वाले आप हो, तो आपको भी अपॉर्चुनिटीज वो मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़े चैलेंजेस ज्यादा आ जाए। अब जैसे अगर आपने देखा होगा, सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छे है, 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छे है। और अभी फरवरी में अगर आप कमेंट्स देखेंगे, लोग कह रहे हैं हम 1 नंबर वाले हैं, हम तो परेशान बैठे हैं भाई जनवरी से। तो ऐसा कैसे हो गया? तो वही मैं कह रही हूँ, वो मूलांक, भाग्यांक, आपके सारे नंबर्स का खेल है और आपकी एफर्ट्स का भी खेल है। जब तक एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए लकी अनलकी। ये देखिए कि नंबर आपके लिए कौन सा अच्छा है और उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है मैम। तो बताइए कि मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च मंथ? ठीक है, 8 जैसे मैंने आपको बताया था, 8 कौन है? 8 वो सिपाही है। ठीक है, राजमहल में। तो 8 नंबर वाले क्या है? वो बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हैं, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग है। वो अपना काम करेंगे करेंगे, और ये भी कर्मों का नंबर है, सैटर्न रूल्ड है। तो अगर ये लोग खाली बैठेंगे तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगा। काम करेंगे सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेटर इन लाइफ जो है वो इनको मिलेगा। अब आपका पॉडकास्ट है ना, 8 नंबर वालों को सुनाई देगा, 8 नंबर की बात हो रही है, वो बोलेंगे रुको पहले मैं काम करके आता हूँ फिर मैं सुनूंगा। तो 8 नंबर वाले ऐसे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी ये जो हार्ड वर्क है वो अच्छा भी है। तो मार्च देख लेते हैं, जो भी 8, 17, 26 को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ की, उनके लिए कैसा जो है ये हमारा रहेगा मंथ। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है और हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में, मार्च मंथ में, अगर ये अपनी अंतरात्मा को सुन के अपने डिसीजंस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो बहुत फेवरेबल रहेंगे। ऐसा हो सकता है 5 लोग इनको 5 डिफरेंट एडवाइस दे रहे हो या सेम दे रहे हो, पर इनका अंतरात्मा कह रहा हो कि नहीं यार ऐसे मत कर, ऐसे कर। तो अपनी अंतरात्मा को सुने, और मार्च में बहुत से लोग इनको हेल्प करेंगे। हेल्प करके मतलब कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनली, पर्सनली, कुछ ना कुछ हेल्प इनको जरूर मिलेगी, और सक्सेसफुल भी होते हुए ये दिख रहे हैं। बस मार्च में पंचुअल रहना है और डिसिप्लिन रहना है। इनकी डिक्शनरी में नहीं है कि रोज क्या बोलते हैं, लेट सो और लेट उठो। इनको टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, तो ही इनके लिए आगे चीजें जो है बेहतर रहेंगी। तो हम आते हैं अपना लास्ट मूलांक नंबर 9।
उनके लिए कैसा रहेगा मार्च का? ठीक है, तो 9 मैंने क्या बताया था, सेनापति जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर ना एक मंगल की एनर्जी होती है, एक फायर होती है, तो इनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहना बहुत जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है निराश हो सकते हैं, या गुस्सा भी इनको बहुत ज्यादा आता है। मंगल है तो गुस्सा आता है, लेकिन ये ना एक कोकोनट की तरह होते हैं, बाहर से आपको दिखाएंगे कि हम बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा जो है हम गुस्सील है, लेकिन अंदर से उतने दयालु होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनको एक चीज जरूर है लाइफ में कि पैसा आएगा तो मैं एनजीओ खोलूंगा या खोलूंगी, लोगों की मदद मैं करूंगी। आपका शायद भाग्यांक 9 है जितना मुझे याद है, तो 9 नंबर वाले जो होते हैं इनको अपनी जो फायर या एनर्जी है उसको हमेशा जो है यूज करना है किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में। देख लेते हैं 9, 18, 27 को जो बॉर्न हुए उनके लिए मार्च का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल पीपल एंड पीसफुल रेजोल्यूशंस। तो 9 नंबर वाले सबसे पहले तो मार्च में गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। ये हो सकता है लड़ाई झगड़ों में आप पढ़ो, तो लड़ाई झगड़ों में मत पढ़ो, पीसफुली रेजोल्यूशन जो है वो निकालो। सेकंड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन मींस जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए और लोगों से जो है कनेक्ट कीजिए, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बेटर चीजें हो। और मार्च में फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर कोई ना कोई करनी है, चाहे वॉक करो, जिम जाओ, कुछ भी काम करो, चाहे सिंपल वॉक करो, मतलब बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए मार्च में। ऐसा करेंगे तो मार्च का मंथ इनके लिए बेहतर रहेगा। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपना अपना मूलांक देखा होगा कि कैसा रहेगा मार्च मंथ आपके लिए। तो मैम अब हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, मैं थोड़े से क्वेश्चंस हाँ है जी। वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी से मैम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे कुछ, मतलब अगर तुम्हारी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसमें ब्रेकअप्स या फिर डिवोर्स के बहुत केसेस आते हैं, हाँ जी। तो वो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें? डेफिनेटली कर सकते हैं। दोनों जो लोग हैं उनका मूलांक, भाग्यांक, लोशो ग्रिड देखा जाएगा। देखा जाएगा कि ऐसी क्या चीज है जो प्रॉब्लम दे रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो लोगों ने बहुत जगह सुना होगा और अंडरस्टैंडेबल भी होगा। 1 नंबर क्या है? सूर्य है। हाँ जी। 8 नंबर क्या है? शनि है। सूर्य शनि कैसे हैं? आपको पता है सूर्य शनि की नहीं बनती है, एंटी है। अब 1 और 8 वाले की शादी करवा दो, पक्का जो है सेपरेशन होगी, पक्का प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर अब शादी हो गई है तो पार्टनर चेंज नहीं करना है, उसके लिए रेमेडीज होती है, रेमेडीज करनी है, ताकि वो क्रिस्टल से रिलेटेड होती है और डिफरेंट रेमेडीज होती हैं। वो पर्टिकुलरली लोशो ग्रिड और सब चीजों को एनालाइज करके देखी जाती है। तो किसी के ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, तो अब अगर 2 नंबर वाला है, ठीक है, तो 2 नंबर वाला चंचल है, 2 नंबर वाला बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, तो 2 नंबर वाले को पार्टनर थोड़ी ऊंची आवाज में भी बोल देगा ना, तुमने ऐसे क्यों किया, वो रोने बैठ जाएगा या बैठ जाएगी। अब पार्टनर सोचो, पार्टनर 9 नंबर है और दूसरा 2 नंबर है। 9 नंबर वाला गुस्से वाला है, मंगल की एनर्जी है, 2 बिल्कुल क्या है, चांद की एनर्जी है। 2 नंबर वाला रोएगा, 9 नंबर वाला बोलेगा यार मुझे काम करने दे, क्यों रो रहे हो। तो ये जो चीजें हैं इसमें ऐसा होता है कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं या इश्यूज हो रहे हैं, बट इसको अगेन रेमेडिफाई किया जा सकता है। ओके मैम, अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि नंबर, मतलब इस डेट को स्टार्ट करना है, पर्टिकुलर कोई डेट हो फिक्स करते हैं, तो उसका क्या रहता है, रोल रहता है? उसका अगेन आपके मूलांक और भाग्यांक को देख के जो है रोल रहता है। आपकी लकी डेट्स जो है वो निकाली जाती हैं। इवन मैरिज डेट्स भी न्यूमरोलॉजी से निकाली जाती है। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी से तो निकलवाते हैं, पर मेरे से न्यूमरोलॉजी से भी डेट निकलवाते हैं कि कौन सी डेट अच्छी है जिसमें हमें शादी करनी चाहिए, जिसमें हमें ये बिजनेस करना चाहिए। तो अगेन आपके नंबर्स के हिसाब से वो चीजें चलती हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर वाले हो, सूर्य की एनर्जी है, तो मैं बोलूंगी 1 नंबर को आप स्टार्ट करो, जो भी, जैसे 1 को करो, 19 को करो, 28 को करो। बट अगेन एज आई सेड बाकी फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। ओके, 1 नंबर ऐसा बताइए जो सबसे पावरफुल है। अब देखिए यही मैं कहती हूँ, हर नंबर जो है वो पावरफुल होता है अपने में, हर नंबर को आप पावरफुल बना सकते हो, पर फिर भी चलो सबकी सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे 5 नंबर है, मैंने आपको बताया था 5 नंबर कौन है, प्रिंस है, तो सबका लाडला, सबका प्यारा, बैलेंसिंग नंबर है, ठीक है। और ये जो 5 नंबर है इसके सारे ही नंबर दोस्त हैं, तो ये कहूंगी कि पावरफुल तो नहीं मैं कहूंगी, पर एक अच्छा नंबर है 5। ओके मैम, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, टैरो क्या कहते हैं? ओके, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी पर्सनालिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आप मेरे से रीडिंग करवा रहे हो, अगर आपके रीडिंग में लव मैरिज है तो चाहे आपकी अभी तक गर्लफ्रेंड ना बनी हो, आपकी गर्लफ्रेंड बन ही जाएगी। और अगर अरेंज है, चाहे आपकी 10 गर्लफ्रेंड्स हो, फिर भी आपकी लव मैरिज नहीं होगी। तो वो डिपेंड करता है एनर्जीज पे। ओके मैम, पैसा या पीस, कौन सा नंबर चूज करना चाहिए हमें?
ठीक है। अब ऐसा है कि ये अगेन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हाँ है, जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जैसे पीस है, 2 नंबर है, 2 नंबर चांद का नंबर है, बड़ा पीसफुल सा नंबर है, बड़ा शांति सा नंबर है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, तो पीस के लिए 2 नंबर भी अच्छा है। 6 नंबर जैसे एंटरटेनमेंट का नंबर है, वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, तो अगेन 6 नंबर भी अच्छा है। अब अगर आप पैसे का नंबर देख रहे हो तो 5 नंबर जो है वो वेल्थ का नंबर है, 5 भी पैसा अट्रैक्ट करेगा। 1 नंबर सूर्य का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटीज है, तो ये लोग लीड करेंगे, अगेन पैसा जो है अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अगला नंबर मैं बोलने वाली हूँ, लोग कहेंगे अरे ऐसा तो होता नहीं, पर हो सकता है। 8 नंबर, क्यों? क्योंकि 8 नंबर वर्कोहॉलिक है, जब तक काम करोगे नहीं पैसा कैसे आएगा, तो अगर पैसा अट्रैक्ट करना है, काम भी तो करना है, तो ये नंबर भी उस चीज के लिए अच्छा रहता है। ओके, तो मैम अब हम अपने एंडिंग सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 2026 जो ये साल है वो सभी नंबर्स के लिए कैसा रहेगा? तो अब ये चीज मैं जरूर कहूंगी, एक जनरल जो मैं सबको बताऊंगी, 2026 एड्स अप टू 1। Yes, 1 है सूर्य का नंबर, तो जैसे मैंने कहा इस साल सभी नंबर्स को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी। बड़े टाइम से आप लोग जनरली कोई भी नंबर हो कुछ नया करने का सोच रहे थे, तो इस साल उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ सूर्य का नंबर है, तो एग्रेशन, गुस्सा जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स देखने को मिल सकते हैं, डाइवोर्सेस देखने को मिल सकते हैं, बड़े बड़े जो कपल्स हैं वो अलग होते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाह रहे हैं ये ना हो, तो थोड़ा सा आपको इस साल शांत रह के चलना है। और मैंने अपने पेज पे प्रेडिक्शंस भी की थी कि प्लेन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और प्लेन क्रैशेस हो सकते हैं, एंड आई थिंक 27 या 28 जनवरी को एक प्लेन क्रैश हुआ है, और अगले ही दिन जो है उसके थोड़े टाइम बाद जो है एक प्लेन का एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो इस साल थोड़ा सा ट्रैवल भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देके कीजिए। मैंने अपने क्लाइंट्स को अपने पेज में एक टाइमलाइन दी है कि 27 फरवरी तक ट्रैवलिंग मत कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये साल एक्सप्लोजन्स का है, फायर का साल है, एक्सीडेंट्स का साल है, एक्सीडेंट, फायर, एक्सप्लोजन्स जो है वो होती रहेंगी। अब कई लोग कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक है, बट कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो वहां कर लो, जहां नहीं कर सकते तो परमात्मा से बड़ा तो कोई भी नहीं है, परमात्मा का नाम लेकर चलो। और बस सूर्य का साल है, करियर ग्रोथ अच्छी रहेंगी, चीजें बेटर रहेंगी, बट साथ ही साथ प्रोटेस्ट भी आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं किसी ना किसी चीज पे। ये मैंने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था, और आई थिंक आपने ऑलरेडी यूजीसी गाइडलाइंस का प्रोटेस्ट देख चुके हो, अभी और प्रोटेस्ट हो सकते हैं इस साल। तो कहीं ना कहीं फायर का नंबर है, सन का नंबर है, तो ऊर्जा अंदर भी बहुत है, ऊर्जा बाहर भी बहुत है। तो उस ऊर्जा को आप अगर पॉजिटिवली यूज करते हैं तो लाइफ पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिवली तो मैं कहूंगी यूज करो ही मत। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि आप सभी को अपने मूलांक, पहले तो ये क्लियर हो गया होगा मूलांक क्या होता है, और मार्च में आपका मार्च मंथ आपका कैसा रहने वाला है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक बात और है, अगर आपको ऑफलाइन ऐसे कंसल्ट लेने हैं धर्मशाला में मेनली, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी हम मेंशन कर लेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू।